वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 8 के इट्स सो हैपेंड के थर्ड चैप्टर द सेल्फिश जेंट का स्टडी करेंगे और आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि सेल्फिश जेंट के जो गार्डन, खूबसूरत गार्डन होता है, उसमें वो एक दीवार खड़ा कर देता है और बच्चों को खेलने से मना कर देता है। इसलिए उसके गार्डन में हमेशा के लिए विंटर का मौसम आ जाता है। फिर एक दिन अचानक उसे चिड़िया के चहकने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बहुत खुश हो जाता है। और खुश होकर जब बाहर देखता है तो बाहर क्या देखता है, आज हम लोग सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। सो प्यारे बच्चों, टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रेन, ट्रीज कवर देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम। बच्चों के वापस आने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चिड़िया और जो पेड़ हैं वो फूलों से ढक जाते हैं। द जेंट्स वर डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक। और अपने दोस्त को वापस देखकर जेंट्स भी बहुत ही आनंदित हो जाता है, स्पेशली वो छोटा लड़का जिसको वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। लिटिल बॉय जल्दी ही डिसअपियर्ड हो जाता है, यानी गायब हो जाता है और काफ़ी समय बाद वापस आता है। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में। ही वाज अ मोस्ट वंडरफुल साइट, यानी उसने जब वो बाहर देखता है तो बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन। क्रेप्ट इन मतलब होता है रेंग कर अंदर आते हैं। तो जब वो देखता है तो दीवार में एक छोटा सा होल होता है और जिसी के रास्ते से बच्चे गार्डन में इंटर करते हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द चिल्ड्रेन और ट्रीज। और वो देखता है तो हर शाखा पर बच्चे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे होते हैं। इन एवरी ट्रीज दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। और वो जहाँ तक देख सकता है हर पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ होता है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और बच्चों को दोबारा वापस पाकर पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम। और वही सब अपने आप को फूलों से, ब्लॉसम से यानी फूलों से, विद ब्लॉसम, और पेड़ अपने आप को फूलों से कवर्ड कर लेते हैं। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, जेंटली मतलब धीरे धीरे, एबव द चिल्ड्रंस हेड। और वही सब अपनी शाखाओं को, आर्म्स मीन यहाँ होगा शाखाओं को, बच्चों के हेड के ऊपर धीरे धीरे हिलाने लगते हैं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट्स। चिड़िया भी खुशी से उड़ने लगती हैं और चहकने लगती हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फूल होते हैं वो भी हरे हरे घास में से बाहर निकलते हैं और देखते हैं और हंसने लगते हैं। इट वाज अ लवली सीन। वास्तव में ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन अब भी एक कोने पर, यानी उस बगीचे के एक कोने पर अब भी विंटर था। इट वाज द फारदेस्ट, फारदेस्ट मीन होता है सबसे दूर का, कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और यह बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की शाखाओं पर नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वाज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट। और वह उस पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बिटरली मीन जोर से, और जोर जोर से चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो। और वो बेचारा पेड़ जहाँ पर वो छोटा बच्चा खड़ा था अब भी फ्रॉस्ट और स्नो से कवर्ड था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट। और जो नॉर्थ विंड था वो अब भी वहीं पर ब्लो कर रहा था, यानी चल रहा था और जोर जोर से उसके ऊपर दहाड़ रहा था, उस पेड़ के ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। वो पेड़ कहता था उस छोटे बच्चे से कि ऊपर चढ़ा हुआ छोटे बच्चे। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड। और उस पेड़ ने अपनी शाखाओं को इतना नीचे तक झुका दिया था जितना नीचे हो सकता था। बट द बॉय वाज सो टाइनी। लेकिन बच्चा इतना छोटा था, टाइनी मतलब छोटा हुआ था, कि वो चढ़ नहीं पा रहा था। एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। मेल्टेड मतलब पिघल गया। और जब जेंट्स ने उस बच्चे को देखा तो उसका हृदय पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। मैं कितना स्वार्थी था। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मैं समझ गया कि हमारे बगीचे में स्प्रिंग का मौसम क्यों नहीं आया था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ की चोटी पर बिठा दूंगा।
एंड देन आई विल नॉक डाउन द वेल वॉल, इसके बाद मैं दीवार को तोड़कर गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन सेल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर यूर एंड यूर, और मेरा ये बगीचा बच्चों के खेलने के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर, और वो अपने कार्यों के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहा था जो कि उसने पहले बच्चों के साथ किया था। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly, मतलब धीरे से, और उसने इस प्रकार से अपने सामने का दरवाजा बहुत ही धीरे से खोला और नीचे सीढ़ियों से उतरा। एंड went out into the garden, और उस बगीचे में गया। But when the children saw him they were so frightened, और जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वो सब बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड मतलब डर गए। दैट दे आर ran away, और वे सब डर के मारे भाग गए। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे वहां से भाग गए फिर से उस बगीचे में विंटर का मौसम आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, और वो जो छोटा सा बच्चा था वो नहीं भाग पाया। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू थे, वो डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। दैट ही डिड नॉट सी द जेंट्स कमिंग, क्योंकि उसने उस दानों को आते हुए नहीं देखा था। And the giants stole up behind him and took him gently in his hand, जेंट्स ने उस बच्चे को पीछे से धीरे से उठाया और उसे अपने हैंड पे बिठा दिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही वो बच्चे को पेड़ पर बिठाया फिर एक बार से सारे पेड़ों पर फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, और चिड़िया भी वहाँ आ गई और गाना गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच मतलब होता फैलाया, आउट हिज टू आर्म्स, यानी बच्चे ने खुशी से अपने दोनों हाथों को फैला दिया। एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट्स नेक, और अपने दोनों हाथों को उस दानों के गर्दन के दोनों तरफ घुमा दिया। एंड किस्ड हिम, और उसको चूम लिया। मीन्स बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। एंड द अदर चिल्ड्रंस वेंट, दे से सा दैट द जेंट्स वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर केम रनिंग, दूसरे बच्चे जो वहाँ से भाग गए थे, जब उन्होंने देखा कि जो दानव है वो अब उतना दुष्ट नहीं रहा, तो वे भी दौड़ते हुए वापस आए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम भी वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जेंट्स, जेंट ने कहा, प्यारे छोटे बच्चे, ये अब तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टूक अ ग्रेट आक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और वो एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लाया और उस दीवार को तोड़कर गिरा गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग 12 बजे मार्केट जाने के लिए जा रहे थे उस रास्ते से, दे फाउंड द जेंट्स प्लेइंग विद द गार्डन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, तो उन लोगों ने देखा कि जो दानो था वो बच्चों के साथ उस खूबसूरत बगीचे में खेल रहा है। और उन लोगों को वो बगीचा आज इतना खूबसूरत लगा कि जितना उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वह सब पूरा दिन उसमें उस बगीचे में खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को सभी बच्चे उस दानों के पास गुड बाय कहने के लिए आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, कंपेनियन मीन साथी होता है, यानी दानों ने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, लड़के को जिसको हमने पेड़ पर बिठाया था वो तुम्हारा साथी कहाँ है, दानों ने पूछा। द जेंट्स लव्ड हिम द बेस्ट, वो दानव उस छोटे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसको चूमा था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते हैं। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया होगा। यू मस्ट टेल हिम बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जेंट, जेंट ने उन बच्चों से कहा कि तुम जाकर उससे ज़रूर बता देना कि वो कल ज़रूर आएगा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने उस दानों से कहा कि वे नहीं जानते हैं कि वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इससे पहले उन लोगों ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था। एंड द जेंट्स फेल्ट वेरी सॉरी, इतना सुनने के बाद में जेंट बहुत ही दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, हर दोपहर के बाद जब स्कूल ओवर हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जेंट्स, और बच्चे आते थे और उस दानों के साथ उस बगीचे में खेलते थे।
but the little boy whom the giants loved was never seen again. वह छोटा बच्चा जिसे जो दानव था बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, उसने फिर दोबारा कभी नहीं देखा। द जेंट्स वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रेन। वो जो दानव था वो सभी बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु हो गया। एट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। फिर भी वो अपने छोटे दोस्त के प्रति को देखने की इच्छा करता था। एंड often स्पोक ऑफ हिम और अक्सर उसके बारे में पूछता रहता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। वो अक्सर उन बच्चों से कहा करता था कि किस प्रकार से मैं उस छोटे बच्चे से मिल पाऊंगा। ईयर्स वेंट बाय, सालों बीत गए। एंड द जेंट्स ग्रो वेरी ओल्ड एंड फीबल। फीबल मीन कमजोर होता। और जो दानव था वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। वो अब बहुत ही ज़्यादा नहीं खेल पाता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर। इसलिए वो एक बहुत ही बड़ा आर्म चेयर पर बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स। और बच्चों को उनके खेल खेलते हुए देखता था और अपने बगीचे की तारीफ करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड। वो अक्सर कहा करता था कि हमारे बगीचे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल। लेकिन जो ये प्यारे बच्चे खेल रहे हैं ये उन फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. एक विंटर की सुबह में जब वो तैयार हो रहा था तो उसने अपने विंडो से बाहर देखा। He did not hate the winter now. अब वो विंटर के मौसम से नफरत नहीं करता था। For he knew that it was merely mean केवल the spring asleep. वो जानता था कि इस वक्त स्प्रिंग का जो मौसम है वो अभी सोई हुई है। And that the flower were resting. इसलिए फूल भी आराम कर रहे हैं। Suddenly he rubbed his eyes. अचानक उसने अपनी आंखों को मला। इन वांडर, वांडर मतलब आश्चर्य से। उसने आश्चर्य से अचानक अपनी आंखों को मला और देखता ही देखता रह गया। इट सर्टेनली वाज अ मार्बल साइट। ये वास्तव में एक ही खूबसूरत नज़ारा था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। फारदेस्ट मतलब जो दूर का था। बगीचे के दूर वाले कोने पर एक कवर्ड विद लवली वाइट फ्लूज, एक पेड़ जो था वो सफ़ेद फूल से पूरी तरीके से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन। और इस पेड़ की जो शाखाएं थी वो गोल्डन थी। एंड सिल्वर फ्लूट फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। और उन पेड़ की शाखाओं से सिल्वर कलर के फ्रूट लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब उसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उस खूबसूरत पेड़ के नीचे एक बालक खड़ा था जिसको जेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। डाउन स्टेयर रेन द जेंट्स इन द जॉय, ग्रेट जॉय। बहुत ज़्यादा खुश होकर दानव सीढ़ी से नीचे दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन। और उस बगीचे में गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास। उस हेस्टेंड मीन जल्दी से उसने घास के मैदान को क्रॉस किया और उस बच्चे के पास आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, क्लोज हिज फेस ग्रो रेड विद एंगर। और जैसे ही वो उस अपने खूबसूरत दोस्त के एक ज़्यादा करीब आया तो उसका जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, हु हैड डेयर टू वांट दी। उसने गुस्से से उस बालक से कहा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की। फार वन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल। क्योंकि बालक की हथेली पर नाखून के दो निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। और उसके छोटे से पैर पर भी नाखून के दो निशान थे। हु हैड डेयर टू वांट दी। किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की। दानव चिल्लाया, मुझे बताओ, मैं अपना बड़े आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। स्ले मतलब होता है जान से मार डालना। मैं अपनी तलवार लेकर आता हूँ और उसको कत्ल कर देता हूँ। नी आंसर्ड द चाइल्ड। बालक ने जवाब दिया, नहीं। बट दीज आर द वांट्स ऑफ लव। ये सब प्रेम के घाव हैं। हु आर्ट यू। तुम्हें ये घाव किसने दिया। सेड द जेंट्स। दानों ने पूछा। एंड आ स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम। और एक अजीब सी आह उसने भरी। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और वो छोटे से बच्चे के सामने घुटनों के बल झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द गेट्स। और उस बच्चे ने उस दानव को देखकर मुस्कुराया और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। क्या तुम मुझे एक बार फिर अपने बगीचे में खेलने दोगे। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। आज तुम मेरे साथ खेलोगे
मेरे बगीचे में, जो कि जन्नत है, पैराडाइज में जन्नत या स्वर्ग होता है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, जब शाम को सभी बच्चे दौड़कर उस बगीचे में आए, दे फाउंड द गेन लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने क्या देखा कि जो दानव था वो मर चुका था और उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, ऑल कवर्ड विज वाइट ब्लाजम, और उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद फूलों से ढकी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये था द सेल्फिश जेंट्स लेसन। आई होप you will understand carefully.